Alaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Semester 2, Subject SS, in which we are continue with Chapter 7. Here we have seen Chauri Chora, the police station, which were burnt with 22 police. Okay, and here are the victims and the photo. See how burnt bodies are there. ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ वायलेंस गांधी जी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमें फॉरेन की जो भी चीज़ हो उसका बॉयकॉट करना था, कपड़े हो या जो भी चीज़ हो, जिसके अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, उसी दौरान चौरी चौरा जो ट्रेजिडी हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट को उसी वक्त बंद कर दिया था। आफ्टर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट After calling off the non-cooperation movement, Gandhiji focused on constructive activities in the remote rural areas. The social reforms propagated in the middle of the 20th century helped Gandhiji to earn more trust and faith of people. Gandhian ideas started uniting the people from different walks of life. यानी कि 20वीं सदी के अंदर गांधी जी ने लोगों को अपना जो है विश्वास दिलाने की एक्टिविटी शुरू कर दी थी। गांधी के जो आइडियाज थे वो लोगों को बहुत अच्छा जो है एक करने में, एकता के लोगों को यूनाइट करने में गांधीयन आइडियाज जो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। अदर टू मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द आरएसएस। आरएसएस फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ओके, आरएसएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे हम। दिस पार्टीज envisioned the future of India in quite a different way. Know about their socio-political economic views with the help of your teacher. यानी कि आरएसएस पार्टी जो होती है, ठीक है, अगर आप कॉलेज में भी जाओगे जब, तो एनसीसी, एनएसएस और ये सब आता है, जिसके अंदर स्वयं सेवक कामकाज किए जाते हैं, लोगों को एक वॉलंटियरली वर्क किए जाते हैं लोगों के लिए, जिसको हम समाज सेवा के काम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। Now here also things to know. Impression of Gandhiji on the minds of people. लोगों के माइंड पर गांधी जी की क्या इंप्रेशन थी, that points are given here. The workers of tea gardens in Assam shouted slogans गांधी महाराजा की जय and demanded the permission to visit their villages. यानी कि आसाम में जो टी गार्डन में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने एक साथ जो है नारा लगाया कि गांधी महाराजा की जय, और उन्होंने उन्हें मिलने की जो है डिमांड भी की थी। इन मैनी वैष्णव सॉन्ग्स ऑफ आसाम गांधी राज इज मेंशन इंस्टेड ऑफ श्री कृष्ण। तो आसाम के वैष्णव सॉन्ग जो होते हैं, जो प्रेयर्स होती है, उसके अंदर श्री कृष्णा के बदले गांधी राज का मेंशन किया जाता है वर्ड। द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया टू वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। द महाराजा ऑफ गोंडल वाज वन अमंग सच किंग्स। सर Bhagwat Singh ji emphasized on constructive work, girls' education, and made the primary education compulsory. He patronized the making of the Gujarati dictionary Bhagwat Gomandal. भगवत गोमंडल जो है वो गुजराती डिक्शनरी है, उन्होंने जो कि जोर देकर बनवाई थी सर भगवत सिंह जी ने। और इसी तरह जो है गांधी जी की बातों का जो लोगों पर माइंडसेट पे बहुत ज्यादा असर होता था, दैट वी हैव गिवन इन दिस बॉक्स। ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। इन द पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन देखिए, यू कैन सी इन फोटो, इट इज वेरी रेयर एंड हिस्टोरिकल फोटोज। ओके, नाउ व्हाट इज साइमन कमीशन? देखिए साइमन कमीशन क्या था। The British government sent Simon Commission under the chairmanship of Sir Simon to investigate the progress of the governance scheme introduced under the Government of India Act 1919 and suggest new steps for reform. This commission had to decide the political future of our country and still did not have a single representative from India. देखिए, जो काम इंडिया के लिए किया जाता है, ठीक है, एक नया स्टेप होता है रिफॉर्म के लिए, बदलाव के लिए, उस एक्ट के अंदर जो कि सर साइमन के तहत था, उनको इन्वेस्टिगेट करना था, इसलिए इसका नाम सर साइमन कमीशन रखा था। लेकिन उसके अंदर एक भी जो है इंडियन मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया था, एक भी इंडियन मेंबर को अलाउड नहीं किया था। दिस मेड द पीपल फ्यूरियस एंड इंसल्टेड। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन। ठीक है, एक भी इंडियन को जो है उस पार्टी में शामिल नहीं किया था, इसलिए लोगों ने इस साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया, उसका विरोध किया। When the members of the commission reached India, they were welcomed with black flag and slogan "Simon go back" as a mark of protest.
तो जब उसके मेंबर्स जो कि सारे ब्रिटिशर्स थे, जब वो वापस आए तो उस एरिया के लोगों ने ब्लैक फ्लैग यानी कि काले झंडे बनाए और उसके ऊपर लिखा था साइमन गो बैक, और इस तरह से उन्होंने इसका विरोध किया था साइमन कमीशन का, ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो काम करना है, जिस एरिया में तुमको काम करना है, उस एरिया के ही लोगों को अंदर ऐड ना किया जाए तो उसका काम कैसे सही से हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसका विरोध किया गया था। आगे हम देखेंगे बारडोली सत्याग्रह। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू इन बारडोली रीजन बाय 22%। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बारडोली के एरिया में जो है टैक्स बढ़ा दिया था, कम से कम 22% जितना। When the farmers' request was not attended by the government, they decided to launch a सत्याग्रह। जब उनकी जो है रिक्वेस्ट नहीं ली गई, किसान की रिक्वेस्ट जो है मानी नहीं गई, एक्सेप्ट नहीं की गई, तो उन्होंने जो है सत्याग्रह करने का डिसाइड किया। वल्लभ भाई पटेल एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस सत्याग्रह। इसके लीडर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नाउ रविशंकर महाराज एंड Jagatram Dave extended their support to the Satyagraha fairs, and encouraging speeches of Vallabhbhai Patel made the farmers fearless and they denied paying revenue। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की स्पीच ऐसी थी कि लोगों के अंदर जो है जुस्सा जगा देती थी, और वो जो है रेवेन्यू यानी कि टैक्स भरने से मना कर रहे थे। पहले तो टैक्स भर ही रहे थे, उसके अंदर से और भी बढ़ावा कर दिया था इसलिए। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड वल्लभ भाई पटेल टू पुणे। इस वजह से, क्योंकि वल्लभ भाई उसके लीडर थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पुणे बुलाया। In the presence of other farmers, amount of revenue was settled justly. The success of the Bardoli Satyagraha earned Vallabhbhai Patel the title सरदार। ठीक है, तो उन्हें पुणे बुलाया और फार्मर्स के साथ जो है जो अमाउंट था टैक्स का, उसको अच्छे से इंसाफ तरीके से जो है सेटल कर दिया, इंसाफ मिला। इसलिए लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल दे दिया। इसलिए आज हम उन्हें वल्लभ भाई पटेल नहीं कहते, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ जो उनका हक दिला दिया था, रेवेन्यू जो है माफ करवा दिया था या फिर सेटल करवा दिया था, इसलिए उन्हें ये टाइटल मिला था। Now, Sardar Patel played a significant role in the negotiations during 1945 to 47 for the freedom of India. He was among the prominent leaders of the freedom struggle from 1918 onwards and became the president of Indian National Congress in 1931. So इसी तरह से वो फ्रीडम फाइटर्स एक रहे हैं, और फ्रीडम की जो भी मूवमेंट थी उनके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया था, और 1931 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।